मॉड्यूल 13 हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट। इस मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्री थीम यूज करके, फ्री रिसोर्सेज यूज करके बेहतरीन प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। फॉर दिस वी नीड टू गो टू वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से मैं स्टार्ट करूंगा। कोई पेजेस, कोई कैटेगरीज, कोई पोस्ट, कोई मेन्यूज, कुछ भी नहीं बना हुआ, ना हेडर बना हुआ है ना फुटर। बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपके सामने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊंगा, वो भी इजी वे के साथ, जो कि आप इजीली फॉलो कर सकें। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं, आस्ट्रा थीम। थीम इंस्टॉलेशन के लिए मैं अपीयरेंस पे आऊंगा, थीम्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो थीम एक्टिव है वो हेलो थीम एक्टिव है। मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा एंड आई एम लुकिंग फॉर आस्ट्रा थीम। इसे जस्ट मैं इंस्टॉल करूंगा एंड देन एक्टिवेट। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस मॉड्यूल में यूज कर भी चुके हैं। ये आपको काफी हेल्पफुल होगा स्टार्टिंग के लिए कि आपकी वेबसाइट जल्दी बन जाएगी। एक प्री मेड डिजाइन आपके सामने आ जाएगा, जैसे आपने फिर कस्टमाइजेशन करनी होगी और अपने प्रोडक्ट ऐड करने होंगे। तो उसके लिए मैं आस्ट्रा पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स। आप यहाँ से भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लगइन में जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप कर लें, वहां से भी आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ इंस्टॉल, एक्टिवेट हो चुका है। अब स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको एक आसानी प्रोवाइड करता है, आपके लिए एक स्टार्टिंग टेम्पलेट आपको दे देता है जो कि आप मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चूंकि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने वाला हूं, तो मैं ई कॉमर्स पे क्लिक करूंगा कि ई कॉमर्स में कौन कौन से टेम्पलेट अवेलेबल हैं। मैं पहला ही टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूं फॉर डेमो पर्पस। मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं जो कि इसकी जगह पे रिप्लेस होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस लोगो को अपलोड करता हूँ, सिलेक्ट। ये लोगो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से लोगो की विड्थ सेट कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे आप जो थीम की कलर कोडिंग है, फॉन्ट्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। फाइनल स्टेप एंड एडवांस ऑप्शन में विजेट्स इंपोर्ट करेगा, ये आपकी थीम्स में प्लगइन ऐड करेगा, कंटेंट इंपोर्ट करेगा, एक टेम्पलेट सेट करके देगा जो कि बाद में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट में ऐड होंगी जो कि हम बाद में कस्टमाइज करेंगे। आप सबमिट एंड बिल्ड माय साइट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड है ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए। स्टार्टिंग टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है। अब जस्ट हमने कस्टमाइज करना है और कुछ सेटिंग्स आपके सामने मैं करूंगा जो कि आपने फॉलो करना है। टू स्टार्ट जस्ट क्लिक ऑन व्यू योर वेबसाइट। ये आपका ई कॉमर्स का स्टार्टिंग टेम्पलेट है जिसे आप यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं ई कॉमर्स की। आप डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपकी नीश है ग्लासेस की, लैपटॉप बैग्स की, तो जस्ट आपने क्या करना होगा, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी। यहाँ से प्रोडक्ट्स रिमूव करके अपने प्रोडक्ट की इमेजेस, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड करना है एंड दैट्स इट। ऐसे स्टार्टर टेम्पलेट का फायदा ये होता है कि आपका काम जो है वो 10x फास्टर हो जाता है। तो लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमारी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें हम 3 कैटेगरीज की चीजें सेल कर रहे हैं, एक ग्लासेस, लेदर बैग एंड लेदर शूज। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो कैटेगरीज बनी हुई हैं वुमेन, मैन, एक्सेसरीज, इसको रिमूव करके हमें ये 3 कैटेगरीज ऐड करनी होंगी। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स ग्लासेस के, लैपटॉप बैग्स के एंड लेदर शूज के, जो कि हम ई कॉमर्स के स्टोर पे सेल आउट करेंगे। थर्डली हम पेमेंट मेथड सेट करेंगे कि जब भी कोई चीज परचेज करेगा तो वो एड टू कार्ट एंड देन चेक आउट, और जो प्रोसेस है कंप्लीट, वो ट्रांजैक्शन किस तरह कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हम कैटेगरीज पे काम करते हैं। उसके लिए मैं वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आता हूँ। कैटेगरीज क्रिएट करने से पहले मैं वूकॉमर्स को डिस्कस कर लेता हूँ कि ये एक ऐसा प्लगइन है, अगर आपने वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी हो तो आपको वूकॉमर्स का प्लगइन चाहिए जो कि इनेबल करेगा ई कॉमर्स की फीचर्स को वर्डप्रेस पे, जैसे कि ऑर्डर्स को ट्रैक करना, प्रोडक्ट्स किस तरह ऐड करना, उसको एनालाइज करना, मार्केटिंग के फीचर्स हैं इसमें, और पेमेंट मेथड ऐड करना, एड टू कार्ट एंड चेकआउट। तो ये सारे जितने भी फीचर्स हैं ये वूकॉमर्स आपको प्रोवाइड करता है। टू कंक्लूड, अगर आपने वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्ड करनी है तो यू नीड टू हैव वूकॉमर्स प्लगइन जो कि सारे ई कॉमर्स के फीचर्स आपके लिए एक्टिवेट करेगा। जिस तरह प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप वूकॉमर्स के थ्रू ही प्रोडक्ट्स ऐड कर सकेंगे, उसे ऐड टू कार्ट करना, चेकआउट करना, कंप्लीट प्रोसेस से गुजारना, वो वूकॉमर्स ही इनेबल करता है। तो हम कैटेगरीज भी यहीं से बनाएंगे। प्रोडक्ट्स में जाके कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे आप कि आपके प्रोडक्ट्स के कौन कौन से कैटेगरीज हैं, आप किन किन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं। तो करंटली जो हमने स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ किया है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज हैं वो एक्सेसरीज, मेन एंड वुमेन, जो कि आपको यहाँ से
अगर मैं वेबसाइट विजिट करूं तो आप देख सकते हैं कि 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, वुमेन, मेन एंड एक्सेसरी, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स के सेक्शन में बनी हुई हैं। तो हम चूंकि इन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम ग्लासेस, लैपटॉप बैग्स एंड लेदर शूज सेल आउट कर रहे हैं, इस नीश में काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कस्टमाइजेशन में अपनी कैटेगरीज चेंज करनी है। एक्सेसरी से लेट से मैं इसे एडिट करता हूँ, मैं एक्सेसरी से इसे ग्लासेस कर लेता हूँ, स्लग जो है वो भी ग्लासेस रख लेता हूँ जो कि यूआरएल में यूज होगा, एंड ये डमी टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज हुआ हुआ है। आप यहाँ से थंबनेल कोई इमेज भी यूज कर सकते हैं, कोई ग्लासेस अपने प्रोडक्ट की इमेज यूज कर सकते हैं, अपडेट कर लें। इसके बाद अगेन मैं कैटेगरीज पे आऊंगा। नेक्स्ट कैटेगरी मेन की है जो कि मैं चेंज करूंगा, लैपटॉप बैग्स है, एडिट लैपटॉप बैग्स, और यहाँ पे मैं बैग्स जस्ट अपडेट करूंगा। थर्ड वन इज लेदर शूज, या जस्ट आप शूज भी लिख सकते हैं। कैटेगरीज वुमेन कैटेगरी को मैं एडिट करके यहाँ पे शूज की कैटेगरी ऐड करूंगा, और स्लग भी मैं शूज ऐड करूंगा, एंड देन अपडेट। सो दैट्स इट। अब हम अपनी कैटेगरीज चेक करते हैं। मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जो कैटेगरीज वुमेन, मेन, एक्सेसरीज वो चेंज हो जाएंगी जो न्यू कैटेगरी हमने क्रिएट की। तो आप देख सकते हैं कि शूज, लैपटॉप बैग्स, ग्लासेस, तो हमारी 3 कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज बन चुकी हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि वूकॉमर्स के जो सेटिंग्स हैं आपको वो किस तरह सेट करें। तो उसके लिए आपने वूकॉमर्स पे आके सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले जनरल सेटिंग, यहाँ पे आप अपना स्टोर का एड्रेस सेट कर सकते हैं, किस सिटी से आप ऑपरेट कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। लेट्स से मैं पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगा। आपकी जो सेलिंग लोकेशन है, सेल ऑल कंट्रीज, आप सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, और यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं। शिपिंग लोकेशन, इसमें भी शिप टू स्पेसिफिक ओनली पाकिस्तान सेट करें। तो यहाँ से आप जनरल सेटिंग कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली करेंसी आपने जरूर सेट करनी है, क्योंकि आप करेंसी जो आपकी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप यहाँ से यूएस डॉलर आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस कस्टमर को डिस्प्ले होगी वो यूएस डॉलर में होगी। क्योंकि आप पाकिस्तान आपका टारगेट है तो आपने यहाँ से PKR सेलेक्ट करना है, पाकिस्तानी रुपी सेलेक्ट करेंगे, एंड देन सेव चेंजेस। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स। प्रोडक्ट सेटिंग्स में आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस पेज पे अपने सारे प्रोडक्ट्स आर्काइव करना चाह रहे हैं। देन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। आपने वेट जो है, आपका प्रोडक्ट का वेट है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड आप क्या रखना चाह रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है, जिस तरह ग्लासेस हैं, तो डेफिनेटली आप ग्राम यूज करेंगे। अगर आप बड़ी प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने स्टोर पे तो आप kg यूज करेंगे एज अ वेट यूनिट। इसी तरह डायमेंशन यूनिट आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यूज जो है, कस्टमर आपको रिव्यू दे सकता है या नहीं, वो आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। प्रोडक्ट रेटिंग्स भी आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। देन सेव चेंजेस। शिपिंग पे आ जाते हैं। शिपिंग पे आप डिफरेंट जोन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आप इस्लामाबाद से ऑपरेट करते हैं तो इस्लामाबाद एक जोन हो गया, और आउट ऑफ इस्लामाबाद या डिफरेंट प्रोविंसेस के आप जोन बना सकते हैं। जोन इसलिए बनाना जरूरी है कि लेट्स से अगर आप इस्लामाबाद की जो डिलीवरी है, शिपिंग कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, तो डेफिनेटली अगर आप आउट ऑफ इस्लामाबाद शिप करेंगे तो वो डिलीवरी कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन 100 रुपीज होगी। उस केस में आपको जोन्स बनाने पड़ते हैं कि अगर इस्लामाबाद की डिलीवरी है तो उस पे ये प्राइस इंप्लीमेंट होगी, और अगर आउट ऑफ इस्लामाबाद है ये प्राइस उस केस में होगी। तो उसके लिए जोन क्रिएट करना पड़ता है। लेट्स से मैंने एक जोन क्रिएट किया है इस्लामाबाद का, और नेक्स्ट 8 शिपिंग जोन पे मैं क्लिक करूंगा, और लेट्स से मैं यहाँ पे KPK के लिए एक जोन बनाता हूँ कि KPK वाली साइड पे जो डिलीवरीज होंगी उसकी शिपिंग कॉस्ट ये होगी, एंड सिंपल आपने सेव चेंजेस कर लेना है। और आप 8 शिपिंग मेथड भी कर सकते हैं कि लेट्स से आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं, लोकल पिकअप है या फ्लैट रेट है। लेट्स से फ्लैट रेट मींस कि आपने 300 रुपए रखे हैं कि अगर KPK वाली साइड पे डिलीवरी होगी तो 300 जो है वो चार्ज होगा, तो आप फ्लैट रेट रख सकते हैं। 8 शिपिंग मेथड, सेव चेंजेस कर ली हमने। तो नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट्स का। यहाँ से आप अपने ई-कॉमर्स की पेमेंट सेट कर सकते हैं। स्ट्राइप कार्ड, अगर आप पाकिस्तान से बाहर ये स्टोर रन कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइप कार्ड साथ अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आप कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर सकते हैं। वो कहाँ से होगा? कैश ऑन डिलीवरी पे आप जाएंगे, यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर लेंगे। फिनिश सेटअप पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, जो भी कैश ऑन डिलीवरी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अब आपकी जो ई-कॉमर्स का जो स्टोर है वो कैश ऑन डिलीवरी पे सेट कर दिया मैंने। आप मजीद जो है पेमेंट मेथड जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इजी पैसा, जेस कैश और बैंक कार्ड भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसा अगर आपने इजी पैसा
इसमें इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इजी पैसा का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। तो फिलहाल मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दी है, या आप चेक पेमेंट्स वाया बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। यहाँ से आप डिस्कवर अदर पेमेंट प्रोवाइडर्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगी कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं जो कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सेटिंग जो कि स्टार्ट में आपको सेट करनी थी। नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स इन योर ई-कॉमर्स स्टोर। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आप वूकॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल आएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में आप रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न से कोई प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया एंड टाइटल में मैं प्रोडक्ट के टाइटल में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे रेगुलर प्राइस जो है वो लेट्स से 1500, क्योंकि हमने सेटिंग जो है वो PKR रुपीज़ में की है तो आपने प्राइस जो है वो PKR रुपीज़ में डालनी है। इसमें सेल प्राइस जो है वो 1000 है। इसके बाद इन्वेंट्री पे जाएंगे। SKU मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपके रेफरेंस के लिए है। लेट्स से लैपटॉप लैप 123, ये मैं अपने रेफरेंस के लिए कोड रखता हूँ। स्टॉक स्टेटस इन स्टॉक। इसके बाद शिपिंग में इसका वेट आप सेट कर सकते हैं कि इसका वेट क्या है। लेट्स से 1 kg है। लिंक प्रोडक्ट्स में आप अपसेल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर कोई प्रोडक्ट्स है आपके पास जो कि आप अपसेल करना चाह रहे हैं जो कि लैपटॉप बैग से रिलेटेड है तो उनका लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह क्रॉस सेल्स में भी आप लिंक प्रोडक्ट्स के लिंक्स, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिंक आप ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट कलर्स या साइजेस में है अगर आपका प्रोडक्ट तो आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर एट्रीब्यूट्स। अगर आप कलर में है तो आप कलर सेलेक्ट करें और ऐड पे क्लिक करें। यहाँ पे आप लेट्स से हमारा जो लैपटॉप बैग्स है वो उसके 3 वेरिएशंस हैं, एक ब्लैक, सेकंड ब्लू एंड रेड। इसे आप सेव कर सकते हैं। अब हमारे प्रोडक्ट्स के 3 कलर्स ऐड हो चुके हैं इस प्रोडक्ट से। सिमिलरली आप साइजेस अगर डिफरेंट साइजेस में है तो आप साइजेस भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपके प्रोडक्ट पेज के डिस्प्ले में नजर आएगा प्रोडक्ट के नीचे। एडवांस में परचेज नोट आप ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर कस्टमर परचेज करे तो साथ कोई परचेज नोट भी ऐड कर सकता है। प्रोडक्ट इमेजेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेट प्रोडक्ट इमेज, इस पे क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे इमेज। लैपटॉप बैग, सेट प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट की गैलरी भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स हैं तो आप प्रोडक्ट गैलरी भी शेयर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैटेगरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो राइट कैटेगरी में डिस्प्ले होना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरीज हम बना चुके थे तो बैग सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी कि ये लैपटॉप बैग से कैटेगरी में ये प्रोडक्ट सेव हो जाए तो हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया लैपटॉप बैग्स की एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं इसे पब्लिश कर, यहाँ से आप परमालिंक्स भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं लैपटॉप बैग, ये इसका URL आ जाएगा एंड मैं अपडेट कर देता हूँ। अब मैं प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट पेज है वो इस तरह डिस्प्ले होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कलर्स की फॉर्म में ब्लू, ब्लैक, रेड एंड रिव्यूज वगैरह भी अगर कोई रिव्यूज कस्टमर ने इस प्रोडक्ट के लिए दिए हों तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। प्राइस यहाँ पे आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा, हम चेक कर लेते हैं। यस, हमने प्राइस जो है वो सेट नहीं की, इसी वजह से इस प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं 1500 इसकी रेगुलर प्राइस सेट करता हूँ और 1000 जो है वो सेल प्राइस है। यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे प्राइस शो होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो रेगुलर प्राइस थी वो 1500 और जो कि सेल प्राइस है वो 1000। अब यहाँ पे एक फ्लो आपको नज़र आएगा कि जब कस्टमर यहाँ पे आएगा इस प्रोडक्ट पेज पे, लेट्स से उसने ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऐड टू कार्ट जो है वो पॉपअप हो गया, एक प्रोडक्ट उसमें ऐड हो गया। अब व्यू कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेकआउट का पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे चूँकि हमने पेमेंट ऑप्शन है वो कैश ऑन डिलीवरी सेट की है तो हमें अपना जो डेटा है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर कैश ऑन डिलीवरी के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल से फिल करता हूँ, ये ऑप्शनल है आप, एंड मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा। तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। तो अब आप किस तरह ट्रैक करेंगे एज अ स्टोर ओनर
आपके पास कहाँ से आप चेक करेंगे कि मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो हम वो चेक कर लेते हैं। अभी मैंने एक ऑर्डर लैपटॉप बैग का की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट की है, तो अब मुझे कहाँ से पता चलेगा कि मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो उसके लिए आप वूकॉमर्स पे आएंगे और ऑर्डर्स के सेक्शन में जाएंगे, तो ये देख सकते हैं आप कि 52 सेकंड अगो आपको एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, जो कि जिसका स्टेटस है वो प्रोसेसिंग में है, क्योंकि अभी रिसीव हुआ है। तो यहाँ से आप स्टेटस खुद चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे कंप्लीट का स्टेटस दे सकते हैं, चेंज स्टेटस टू कंप्लीटेड। तो ये आप इस तरह चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मैं अप्लाई करूँगा तो ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कस्टमर को आप शिप कर देंगे। तो ये एक ओवरऑल ई कॉमर्स के स्टोर का मैंने फ्लो आपको समझा दिया है। इसी तरह आप थीम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने फ्रंट पेज, ई कॉमर्स के फ्रंट पेज को, स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए एलिमेंटोर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एलिमेंटोर जब इंस्टॉल करेंगे तो आप जब अपने फ्रंट पेज पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बटन्स चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करें तो लैपटॉप बैग का पेज आना चाहिए। तो वो किस तरह आप करेंगे, लेट्स से मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, अपने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स। ये एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका URL मैंने कॉपी किया, शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं, और लिंक की जगह मैं यहाँ पे इसका URL यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, और इसके बाद मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब जब मैं इस पे विजिट करूँगा अपने होम पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप नाउ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट पेज आ जाएगा। तो इस तरह आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का लिंक दे सकते हैं, फीचर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन आप एलिमेंटोर के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं।